नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारक पीपी चंपा आप सबों का स्वागत करता हूँ। छोटी दीपावली की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की खबरों में जो प्रमुखता से छपी हुई है उन सभी बातों को लेकर के मैं हाजिर हूँ। जैसे कि कल छपी हुई थी कि सभी हेडमास्टर्स को मिलेगा टैब। अभी आज की खबर में है कि रिकाउंसलिंग छठ बाद होगी, आधार कार्ड धारी को ही योजना का लाभ, और परीक्षा के आधार पर कोर्स बांटकर पढ़ाई, 2 शिक्षकों की दर्दनाक मौत, और साथ में ये भी है कि SC/ERT जा रहा है कोर्स में बदलाव करने। इन सारी बातों की जानकारी आज की आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर बनता है। आइए शुरू करते हैं। आज 29/10/2024 की ये खबर है कि सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स के लिए मिलेंगे 1,61,138 टैब, और इस टैब में ई शिक्षा कोर्स समेत डिपार्टमेंटल सारे ऐप रहेंगे जो ऑटो इसमें आपको अपग्रेड होता रहेगा। साथ में इस ऐप में मैं आपको बता दूं कि 64 GB का ये रैम रहेगा, इंटरनल मेमोरी रहेगा, और 4 GB का रैम रहेगा। 64 GB इंटरनल मेमोरी है, 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला कैमरा रहेगा, और बैटरी की उसकी जो क्वालिटी वो 5000 mAh की होगी। तो इसकी खरीदारी के लिए विभाग लग चुकी है। चलिए, और यहाँ मुझे भागलपुर से भी छपी है कि जिले के 2019 HM को नए साल में मिलेगा टैबलेट, और इस टैबलेट से जो डिपार्टमेंटल हमारे वर्क हैं, जैसे कि ई शिक्षा कोर्स से लेकर के जितने भी हमारे हेडमास्टर्स के वर्क हैं वो सारे वर्क यहीं से इसी टैब के माध्यम से किए जाएंगे। ये एक अच्छी पहल है। और चलिए, 29/10/2024 को एक पत्र जारी किया गया है। जोगेंद्र सिंह जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी हैं, जो DBT के मामले में उन्होंने एक पत्र लिखा है। सभी जिला पदाधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने बताया है कि बिहार राज्य के जो सभी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत जो आधार कार्डधारी विद्यार्थी के हैं उन्हीं को शिक्षा विभाग में जो कार्यान्वित योजना का लाभ मिलना चाहिए। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल में भी हैं तो उनके लिए कहा गया है कि वे प्राइवेट स्कूल वाले भी पोर्टल पे सभी विद्यार्थियों की प्रविष्टि दर्ज करें। साथ में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो चिन्हित विद्यालय हैं जहाँ पे आधार कार्ड खोलने के लिए बात की गई है वहाँ पे आधार कार्ड का यथाशीघ्र सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनवाया जा सके। चलिए, एक और खबर आ रही है कि वही बात है कि आधार कार्डधारी विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ, यानी शिक्षा विभाग से जो भी योजना है उसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने सभी DM को लिखा पत्र, आधार सीडेड बैंक खाते में ही राशि भुगतान होगा। जिनका आधार कार्ड नहीं होगा उनका राशि भुगतान नहीं होगा। तो चलिए, एक चीज़ और है कि छूटे हुए 48,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग छठ के बाद होगी। चलिए, इस विषय में बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक हैं जिनके डाउटफुल आया है, अब मान लीजिए जिनका नाम में, लिंग में, आधार में, मोबाइल नंबर में गड़बड़ी है, वे 4 नवंबर तक आवेदन करेंगे DO साहब को। DPO उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर किन्हीं बंधु का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाया है या सर्टिफिकेट में कुछ अगर उसमें गलतियां हैं तो अगर पुनः उनको अपलोड करना है तो पोर्टल आपको 9 नवंबर तक खुला रहेगा और वहां से वे अपलोड कर पाएंगे। चलिए, एक और खबर है कि बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी SC/ERT। जो स्कूल SC/ERT आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग जो है वो अपना फिर से पाठ्यक्रम तैयार करने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2008 में 5वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था, जिसको लेकर के फिर पुनः बदलाव की तैयारी चल रही है। चूँकि NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे। दूसरी बात कि 6 माह में भी नहीं खुद सके बाहर के शिक्षक। जो बिहार से बाहर के जो शिक्षक हैं वे बहाल तो हो गए हैं, लेकिन उनके SC जो CT जो है आपको प्रमाण पत्र जो STT या आपको SITT या TET या CTET के जो प्रमाण पत्र हैं बाहर के शिक्षकों के लिए कम से कम 60% की बाध्यता थी कि जो 60% एग्रीगेट किए होंगे उन्हीं को वही टीचर बन सकते हैं बिहार में। लेकिन ऐसे भी टीचर हैं जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और 60% से कम होने के बाद भी यहाँ पे बहाल हैं, तो ये फर्जी की श्रेणी में एक तरह से आएंगे। इसलिए 6 माह में भी नहीं खोज सके बाहर के शिक्षक। मुजफ्फरपुर से खबर छपी हुई है और सर्टिफिकेट नहीं देने पर BO पर उठ रहे सवाल, और इसमें कहा गया है कि हेडमास्टर्स लोगों की भी मिलीभगत है। चलिए, एक और खबर है कि स्कूल में परीक्षा के आधार पर कोर्स बांटकर पढ़ाई, पुराने पाठ भी दोहराने होंगे। यानी जो हमारे शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें अब जो मासिक परीक्षा हो रही है, छमाही परीक्षा हो रही है, तो इसमें आपको कम से कम 60% नए कोर्स पर और 40% पुराने कोर्स के आधार पर ये परीक्षा होगी। तो ये कोर्स बांटकर पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे शिक्षकों के ऊपर है कि कन्वेंट स्कूल के तर्ज पर भी यहाँ डांसिंग से लेकर के और जो संगीत है या हमारे फिजिकल टीचर हैं वो अपना पढ़ाएंगे। चलिए, एक और खबर आ रही है कि स्कूल जा रहे 2 शिक्षकों के हादसे में मौत।
ये आपका जो मोकामा में घटित हुआ है, जो हमारे एक शिक्षक हैं राजेश कुमार और एक हैं देवनंदन यादव, इन दोनों की मौत हो चुकी है। चूँकि विद्यालय जा रहे थे और बाइक को टक्कर मार दिया गया एक कार के द्वारा और दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक दर्दनाक मौत हुई है जो शिक्षा विभाग के लिए मतलब उन शिक्षकों के परिवार के लिए अपूर्णीय एक क्षति है और इस विद्यालयों के लिए अपूर्णीय क्षति है। और हम शिक्षकों के लिए एक मतलब आगाह करता है कि हम जब विद्यालय जब जा रहे हैं तो कम से कम अपने लिमिट गति से जाएं और समय से 20 मिनट आधा घंटा पहले निकलें। साथ में हम ये भी ख्याल रखें कि मतलब कोई आने जाने वाले जो गाड़ियां हैं, चूँकि हम जब हमारी गति जब कम रहेगी तो इस पर भी हम हो सकता है कि थोड़ी बहुत हम इस पर बंदिश लगा सकें। लेकिन अब घटनाएं हैं घटित होती हैं, तो ये दर्दनाक घटना घटित हुई है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर अंत तक आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।